क्या आपको मालूम है कि आपका दिमाग किसी जेल से भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है? एक ऐसी जेल जो आपको हर तरफ से कैद कर दे, आपकी देखने और समझने की सलाहियत आपसे छीन ले और आपको जिंदगी में गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दे। इस कैद से आजाद होना चाहेंगे? तो देखिए मेरी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी सोच की कैद से आज़ाद हो सकते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। Welcome back. Professor Alfred Kadushan once said, "The relationship is the communication bridge between people," which means कि हमारी कम्युनिकेशन हमारे रिलेशनशिप्स पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। जितनी अच्छी हमारी कम्युनिकेशन होगी उतने ही अच्छे हमारे रिलेशनशिप्स होंगे। दोस्तों, हमारी गुफ्तगू, हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात और हमारे हर अमल पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग उमूमन अपनी गुफ्तगू और अपने तजुर्बात को बहुत ब्रीफ या शॉर्ट करके बयान करते हैं, जैसा कि आज पार्टी में बिल्कुल मज़ा नहीं आया। अब बोलने वाले को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन सुनने वाले के दिमाग में बहुत सारे सवालात भी पैदा हो सकते हैं और ये ऐन मुमकिन है कि वो अपनी समझ के मुताबिक इससे कोई अच्छा या बुरा मतलब जोड़ दे। सो गौरतलब बात यह है कि हम जो कहना चाहते हैं उसको मुअस्सर अंदाज में बयान करें। दोस्तों, आपने हमारी पिछली वीडियो में सीखा कि हम कैसे कुदरती तौर पर चीज़ों को डिलीट और डिस्टॉर्ट करके अपनी सोच को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि कैसे हम मेटा मॉडल जनरलाइजेशंस के थ्रू खुद को इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों, जनरलाइजेशंस हमें अपने इर्द गिर्द हर जगह नज़र आती हैं। जब हम अपने पास्ट लर्निंग को अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं तो फिर हम अपने बिहेवियर और अपनी स्किल्स को जनरलाइज कर रहे होते हैं। जब हम किसी भी अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस को लेकर मुख्तलिफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं तो हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ये सीखता है कि हम चीज़ों को पकड़ने के लिए, उनको खोलने या बंद करने के लिए, मूव करने के लिए हैंडल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दरवाजे का भी हैंडल होता है, कप का भी हैंडल होता है, एक बैग का भी हैंडल होता है। इसी तरह कुछ लोगों के लिए रीडिंग हमेशा एक बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस रहता है, जबकि कुछ के लिए हमेशा ये बोरिंग होती है। सो इन दोनों केसेस में चंद तजुर्बात की बेसिस पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जनरली रीडिंग इज़ फन और जनरली इट्स बोरिंग। दोस्तों, जनरलाइजेशंस एक तरफ तो हमारी ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी सोच को लिमिट भी कर देती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक्सपीरियंस किसी एक कम्युनिटी या किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के साथ अच्छा नहीं रहा, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उस कम्युनिटी, उस मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले सभी लोग उस जैसे होंगे। इसी तरह अगर आपके रिश्तेदारों में कोई एक शख्स आपको पसंद नहीं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उसकी फैमिली के सभी लोग उस जैसे होंगे। दोस्तों, जब हम इस तरह चीज़ों को जनरलाइज करते हैं तो फिर हम अपनी सोच को लिमिट कर देते हैं और इसके नतीजे में लिए गए फैसले मजबूत साबित नहीं होते। सो बेहतर यह है कि इन जनरलाइजेशंस को क्रिटिकली एग्जामिन कर लिया जाए। चलिए जानते हैं वो कौन से लैंग्वेज पैटर्न्स हैं जिनमें हम जनरलाइजेशंस को यूज़ करते हैं। नंबर 1, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। इनको हम एग्जैजरेशंस भी कहते हैं। ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आपको कुछ इस तरह के अल्फाज सुनने को मिलेंगे: ऑलवेज, एवरीवन, नन, नोबडी, नेवर, एक्सेट्रा। जब आप इस तरह के अल्फाज सुने तो फिर शायद आप ये सोचने लगें कि दूसरा इंसान कुछ ज़्यादा ही चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहा है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स। दोस्तों, इन सब मिसालों में आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स नज़र आएंगे, जैसा कि हमेशा, कभी नहीं, कोई भी नहीं। जब आपके जहन में ऐसे ख्यालात पैदा हों तो फिर इन अल्फाज को एक बार चेक कर लीजिए कि क्या वाकई आपको हमेशा नापसंद किया जाता है,
क्या वाकई सबको अपनी पड़ी है और कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसको आपकी परवाह हो? क्या वाकई आप कभी किसी को खुश नहीं कर पाए? क्या कोई एक भी ऐसा वाक़या आपको याद नहीं? सो लुक फॉर काउंटर एग्जाम्पल्स। हो सकता है कि एक या दो मिसालें मिल जाने से आपकी सोच में थोड़ा फ़र्क आ जाए, और मकसद यही है कि हम अपने आप को उन ख़यालात की कैद से आज़ाद करें जो हमें लिमिट करते हैं। नंबर 2, मॉडल ऑपरेटर ऑफ नेसेसिटी। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आप अभी के अभी ये लैंग्वेज स्किल प्रैक्टिस करें, या फिर ये कि आप चाहें तो अभी ये लैंग्वेज स्किल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या जब आपके पास वक्त हो तब, तो आप डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। कम से कम मैं तो ऐसे ही करती। हम NLP में कहते हैं कि चॉइस इज़ बेटर देन नो चॉइस। कुदरती तौर पर जब हमें चॉइसेस और ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं तो फिर हम ज़्यादा खुलकर ज़्यादा क्रिएटिवली सोचते हैं, लेकिन हम अक्सर अपनी गुफ्तगू में अपने आप को चॉइसेस से महरूम कर देते हैं। जैसे कि ये कहना कि आई हैव टू डू दिस, मुझे हर सूरत ये रिपोर्ट सबमिट करना है, या फिर वी शुड गो नाउ, हमें अब चलना चाहिए। सो द वर्ड्स लाइक नीड टू, हैव टू, मस्ट, शुड लीड टू हैविंग नो चॉइस। इनको हम रूल्स कैटेगरी भी कहते हैं, जैसे कि मुझे उन्हें फ़ौरन फ़ोन करना चाहिए, वी हैव टू मीट द डेडलाइन, बच्चों को तमीज़ से बात करनी चाहिए। जब हम इस तरह के अल्फाज सुनते हैं तो उनको एज़ रूल, एज़ बिलीव समझकर एक्सेप्ट करते हैं। फिर चाहे हमें बात समझ आए या ना आए, किसी ने कह दिया यू हैव टू डू इट, तो बस फिर लग गए काम पर। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि क्या ये रूल आज भी हमें सर्व कर रहा है? क्या ये हमें किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ से डाइवर्ट तो नहीं कर रहा? जैसे कि हमें हर सूरत आज ये रिपोर्ट सबमिट करना है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा? क्या आज भी ये रिपोर्ट इतनी ही रेलेवेंट है जितनी कि कल थी? क्या आज भी ये रिपोर्ट इतनी ही इम्पॉर्टेंट है या कोई और रिपोर्ट इससे ज़्यादा अहम है? हो सकता है कि अगर हम ये रिपोर्ट सबमिट ना करें तो बॉस नाराज़ हो जाएं। हो सकता है हमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए, या फिर ये भी मुमकिन है कि कुछ भी ना हो, कोई नोटिस ही ना करे। सो बेहतर ये है कि उन पॉसिबिलिटीज़ पर भी नज़र दौड़ा ली जाए जो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इन शॉर्ट, वी आर ऑलवेज फ्री टू रिव्यू आवर बिलीव्स। नंबर 3, मॉडल ऑपरेटर ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। दोस्तों, कभी कभी हमें बहुत छोटी छोटी और मामूली चीज़ें भी अपने लिए अचीव करना इम्पॉसिबल लगती हैं, और हम बड़े आराम से कह देते हैं कि आई कांट डू दिस, आई मे नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं करूँगी। और हमारा दिमाग उनको एज लिमिटेशंस एक्सेप्ट कर लेता है। होता कुछ यूँ है कि जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमारा दिमाग इन्हीं अल्फाज में अटक जाता है, और फिर ये सोचता है कि अगर मैंने ऐसा काम किया तो फिर सब कुछ चौपट हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, शायद दुनिया ही पलट जाए। इसी तरह आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि इससे तो बात करना ही नामुमकिन है, मैं सुबह एक्सरसाइज के लिए जल्दी नहीं उठ सकती, या फिर मेरे बच्चे मेरी बात नहीं समझेंगे। हम एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते कि जहाँ एक काम किसी एक इंसान के लिए मुमकिन है, वहाँ वही काम हमारे लिए भी मुमकिन हो सकता है। सो सोचिए कि वो क्या चीज़ है जो मुझे रोके हुए है। Why can't I do this? क्या हो जाएगा अगर मैंने ये काम कर लिया, या क्या हो जाएगा अगर मैंने ये काम ना किया? खुद को किसी भी लिमिटेशन से आज़ाद करने का तरीका ये है कि हम उन सब चीज़ों को कंसिडर करें जो हमारे लिए पॉसिबल हैं। जहाँ एक इंसान एक काम नहीं कर सकता, वहाँ उससे रिलेटेड 10 और कर सकता है। लेकिन अक्सर हम खुद को मौका ही नहीं देते और इन सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस के साथ जीते रहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में ऐसे ख्यालात बुनते देखें जो आपको लिमिट करते हों एंड यू फाइंड योरसेल्फ स्टक, तो फिर ख़ुद को ये मौका ज़रूर दें कि आप ये जान सकें कि आपके पास कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप किसी भी टफ़ से टफ़ सिचुएशन में कौन सी पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। सो डोंट जस्ट गिव अप, बी मोर फ्लेक्सिबल एंड ब्रॉडन द स्कोप ऑफ हाउ यू लुक एट डिफरेंट थिंग्स। इन कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अपनी बोलचाल को इम्प्रूव कर सकें। And don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon next right to it so that you get the notifications of my upcoming videos.
वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी तरह और बहुत सारे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। मैं मिलूंगी आपसे नई वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।